हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी राइट्स की तरफ से। अब राइट्स क्या है इसके बारे में मैं आपको चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ। Rights Limited, a Navratna and Scheduled A Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways, is a multidisciplinary engineering and consultancy organization providing a comprehensive range of services from concept to commissioning in all facets of transport infrastructure and related टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रेलवे से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वर्क है और रिलेटेड टेक्नोलॉजी यानी कि रेलवे के अंडर में ही ये कंपनी काम करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये काम करती है। ठीक है, सो अब इसमें ये चेकआउट करना है कि क्या इसमें सिर्फ टेक्निकल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फुल टाइम इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी डिटेल्स चलिए चेकआउट कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज है, क्या एज रेंज रहने वाली है, ये सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये हायरिंग कैसी है। ठीक है, ओके। So, Rights Limited invites application for engagement of apprentices for 1 year apprenticeship training program for financial year of 2023-24 from degree engineering, non-engineering. ठीक है, तो engineering and non-engineering both can apply. Diploma and ITI pass out candidates can apply. During the period of apprenticeship, the candidates will be governed by the provisions of the Apprentices Act 1961 as amended from time to time and commensurate policies rules ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये सिर्फ आपकी 1 साल की अप्रेंटिस रहने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो इन्होंने डिटेल्स दे नहीं रखी है। ठीक है, अब ये 1 साल की ही अप्रेंटिसशिप निकालने का क्या मतलब है, देखिए उतना मैं नहीं बता सकती बिकॉज ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब जितनी चीज़ें नोटिफिकेशन में है सिर्फ मैं उसी की जानकारी आपको दे सकती हूँ। ठीक है, सो फिलहाल ये 1 साल की है। अब आगे गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें आगे प्रोसीड करती है कि नहीं करती है, परमानेंट करती है नहीं करती है, ये मेरे बस की बात नहीं है बताना। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ है और हम उतना ही बता सकते हैं जितना लिखा हुआ है। ठीक है, अब वैकेंसी डिटेल्स बता देते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, डिप्लोमा अप्रेंटिस है, ट्रेड अप्रेंटिस है। ठीक है, सो स्टाइपेंड आपको कितना मिलने वाला है, इसको आप एज इंटर्नशिप ले सकते हो कि यहाँ से आप काम सीख सकते हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसमें ये है ना कि ये आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह के ज़रिए नहीं होने वाला, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई करना होता है, मतलब गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, सालों लटके रहो, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, आपके जो भी परसेंट के बेसिस पे यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसको आप ना एज़ इंटर्नशिप लो कि काम आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। अब उसके बाद ये गवर्नमेंट क्या रूल लाती है, आपको परमानेंट करती है, नहीं करती, आपको टाइम पीरियड बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, ओके, सो पहले देख लेते हैं डिटेल्स इन्होंने क्या दे रखी है। कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर इंकरेज टू अप्लाई फॉर द अबव वैकेंसीज सिंस पोस्टिंग लोकेशन इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री while preference for posting may also be taken from the candidates. However, final posting shall be decided based on the recruitment of the organization. ठीक है, सो देखिए ये जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी में इन्होंने बाँट रखा है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिस, जिसका स्टाइपेंड रहने वाला है पर मंथ का। ग्रेजुएट अप्रेंटिस का 14,000 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस का 12,000 है एंड ट्रेड अप्रेंटिस जो कि ITI पास आउट कर सकते हैं उनका 10,000 रुपये। ठीक है, क्वालिफिकेशन की मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इंजीनियरिंग डिग्री, BE, BTech 4 ईयर फुल टाइम डिग्री, राइट। और इसकी जो वैकेंसी है ये है आपकी 117, और दूसरे इसमें 2 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसे कि BA, BBA, BCom 3 इयर्स ग्रेजुएशन, उनकी 43 है। ठीक है, सो अगर आप सिंपल BA भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो 43 पोस्ट जो है वो नॉन टेक के लिए है यहाँ पर।
तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में भले ही 1 ही साल का मिले, अब देखिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आगे आपको कंटिन्यू करती नहीं करती, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा मित्र वगैरह थी, तो वो भी तो टेम्परेरी ही आई थिंक 1-1 साल की ही थी। बाद में उसको उनको भी परमानेंट कर दिया गया। तो गवर्नमेंट की चीज़ गवर्नमेंट ही जाने, गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल्स चेंज होते हैं, ठीक है? तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉर्च्युनिटी है और 1 साल के लिए आउट हुई है, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो जो डिप्लोमा अप्रेंटिस की है इसकी 12,000 है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 इयर्स फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो देखिए आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? इसकी 28 है और ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई पास आउट जो बच्चे हैं उनका 10,000 पर मंथ रहने वाली है और फुल टाइम आपको आईटीआई पास आउट होना चाहिए। 69 वैकेंसीज़ है। सो आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि 69 अपॉर्च्युनिटी है, 69 भी पोस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ, ठीक है, ठीक-ठाक सी है। सो ओवरऑल आपकी यहाँ पे 257 पोजीशन है, तो इसमें अप्लाई करने में कुछ हर्ज तो है नहीं, कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह होने नहीं वाला है। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है? द कैटेगरी एंड ट्रेड वाइज़ बाइफरकेशन ऑफ वैकेंसीज़ शैल बी एज़ बिलो, ठीक है? सो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने आपकी ब्रांच वाइज़ थोड़ा-सा वो कर रखा है, बाँट रखा है। आपका ब्रांच वाइज़ क्या क्वालिफ़िकेशन उसके अकॉर्डिंग और इसके अलावा आपकी कैटेगरी वाइज़, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट जो इंजीनियर्स उसमें सिविल की इतनी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की है, मैकेनिकल की है, केमिकल की। तो देखिए इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांच हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक नहीं दिखी है। यस। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिखी है, बाकी सारी ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, टेलीकॉम एंड सिग्नल है, मैकेनिकल है, केमिकल मेटालर्जिकल है, ठीक है? आईटी भी मुझे नहीं दिखी, ओके। आई थिंक सिग्नल एंड टेलीकॉम में शायद आईटी आ जाएगी। अब आ जाते हैं देखिए दूसरा जो है आपका ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स फाइनेंस और एचआर के डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है? फिर आ जाती है डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं उनका है सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल, केमिकल, मेटालर्जिकल, ठीक है? अब आईटीआई के लिए सिविल, इलेक्ट्रीशियन, अदर ट्रेड्स, कैड ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कैड ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा हायरिंग तो नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी लक काम कर गई तो सिलेक्शन हो भी सकता है, ठीक है? सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो डिटेल्स सारी और चलिए इसमें एज बता देते हैं। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी है और अदर ट्रेड्स अंडर आईटीआई इंक्लूड मैकेनिकल, वेल्डर, फिटर, ठीक है? वो सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब जाते हैं द रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इज ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। तो देखिए यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन भी है। क्या रूल है? पीडब्ल्यूबीडी का क्या है? एससी एसटी का तो जैसे होता है ओबीसी, एससी एसटी वो सारी कैटेगरीज आप देख पा रहे हो। यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल बेसिस पे है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल जितना मुझे लगता है जैसे कि गर्ल्स का होता है ना, उसी तरह से है इसमें पीडब्ल्यूडी का, ठीक है? अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए एलिजिबिलिटी तो मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या-क्या जो क्वालिफ़िकेशन बता ही चुकी हूँ। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगे? विल बी डन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर्म्ड on the basis of percentage of marks obtained in the essential qualification applicable to the respective trade, ठीक है? देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। सो साफ साफ दे रखा है ना तो कोई टेस्ट होने वाला है रिटन और ना ही इंटरव्यू होने वाला है। आपने जो भी पढ़ाई की है अपने ट्रेड से रिलेटेड उसका जो परसेंटेज है उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक है? In case of two applicants are having same marks, the applicant having older
एज शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। तो ये सभी जगह का रूल है। अगर आपका एक ही तरह का मार्क्स आता है, एक ही तरह का परसेंटेज आता है, अगर टैली कर जाते हैं दो कैंडिडेट्स, तो उसमें जो ओल्डर होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए? शैल बी 60% इन एग्रीगेट फॉर जनरल EWS एंड 50% इन एग्रीगेट फॉर SC ST OBC NCL PWBD अगेंस्ट रिजर्व्ड पोजीशन। ठीक है। तो एग्रीगेट आपका जो कितना मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बाद में मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो बनेगी, लेकिन आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए अगर आप जनरल हो या EWS हो। अदर जितनी भी कैटेगरीज आती हैं जनरल एंड EWS के अतिरिक्त, वो सब जो है 50% उनका एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है। अब बताते हैं वेयर एवर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन specifies marks secured in honor subjects, the same will be considered for eligibility। ठीक है। The essential qualification applicable to the respective trades shall be from a recognized university। obvious सी बात है। अब बताते हैं फॉलोइंग कैंडिडेट शैल नॉट एलिजिबल। अच्छा, तो कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं होंगे? जो कि 18 साल से कम होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एज रेंज नहीं दे रखी है। ठीक है। मतलब इन्होंने जो लिमिट दी रखी थी वो नहीं दे रखी, बट मिनिमम यहाँ पे 18 साल का आपको होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट फॉर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैन नॉट अप्लाई। तो मतलब आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो आपका रिजल्ट अवेटेड नहीं होना चाहिए, आपको 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर। अगर आप पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप नहीं कर सकते हो दोबारा। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग और हैज़ जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। ओके, तो अगर आप पहले ही जॉब कर चुके हो, ठीक है, सो इसी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं ये, या किसी भी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये तो क्लियर नहीं कह रखा है। सो अगर आपने कहीं काम किया भी होगा ना, तो आप उसको लगाना मत, बिकॉज़ इन्होंने कह रखा है कि अगर आपने यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, 1 ईयर और एक से ज़्यादा आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बाद, ठीक है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको दिखाने के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि उससे तो मेरा सिलेक्शन और पक्का हो जाएगा, उससे आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अब जाते हैं कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग द एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट डेट प्रायर 1 दिसंबर 2018। ठीक है। तो अगर आपका 2018 से, देखिए एज नहीं दे रखी है, लेकिन मतलब एज की लिमिट नहीं दे रखी है, लेकिन क्वालिफिकेशन की इन्होंने डेट दे रखी है कि अगर आपने 2018 1 दिसंबर 2018 के पहले की अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब जाते हैं हाउ टू अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पे जा कर के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। रजिस्टर करना है आपको यहाँ पर। ठीक है। Okay, before applying, the candidates must ensure that their profile details, caste, educational background, personal credentials, etc., along with aggregate percentage, refer calculation of percentage in eligibility requirements, clause 2, are appearing correctly in the application. Candidates are required to contact NATS NAPS ऑफिस इन केस ऑफ एनी करेक्शन। देखिए अगर आपको किसी तरह का करेक्शन करना है तो आपको इस ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा, और आपको एग्रीगेट परसेंटेज आपका कितना आ रहा है वो चेकआउट करना होगा, और वो भी नोट डाउन करना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। फॉर्म वगैरह होगा जो इसमें उसमें आपको फिल करना होगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑन द रिस्पेक्टिव NATS NAPS portal, the candidate shall also submit scanned copy of the following documents: proof through Google Form latest by 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर तक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। हर चीज़ का लिंक दिया हुआ है, प्रॉपरली सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। आप सारी चीज़ें चेकआउट कर लो। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एज पर द एप्लीकेबल डिसिप्लिन, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स एंड फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री डिप्लोमा या ITI। ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। आपकी सारी जितनी भी पढ़ाई की जो भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो सब आपको लगाना है। DOB का प्रूफ लगाना है,
आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, सपोज़ कि जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है? कास्ट का जो सर्टिफिकेट वगैरह, मतलब सारे डॉक्यूमेंट, बिकॉज़ देखिए यहाँ पे कोई आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू तो होना नहीं है, ठीक है? जो कुछ होना है वो फर्स्ट पहले होगा, ठीक है? पहले वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा, सिलेक्शन बाद में होगा, ठीक है? बिकॉज़ आपका मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है, तो जैसे मेरिट बनती है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेकआउट किए जाते हैं सारे, ठीक है? और तुरंत आपका फिर वो क्या कहते हैं, उसका रिज़ल्ट जो है आउट कर दिया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई इनकम्प्लीट हुआ और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप मेरिट में आ सकते हो, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुआ तो आप वो, मतलब क्या कहेंगे उसको, आप रह जाओगे, आपसे छूट जाएगा वो, ठीक है? आप लॉस कर जाओगे वो। तो बेहतर है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दो पहले जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरीज़ के जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, आईडी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, एज से रिलेटेड जो भी, सब कुछ आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है? ओके, फॉलोइंग गाइडलाइंस शैल बी स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड टू व्हाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स थ्रू गूगल फॉर्म, ठीक है? सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम साइज़ ये आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? ये आपका साइज़ 1 MB रहना चाहिए मैक्सिमम पीडीएफ का। अब बताते हैं, नो डॉक्यूमेंट्स अदर देन द लिस्ट मेंशन, जितना भी कहा कि उससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बता चुकी हूँ मैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा पीडीएफ है। Please note that in case any information claim made by the applicant at any stage is found to be false, कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी आपने गलत यहाँ पे लिखा डाला तो आपका कैंडिडेचर कैंसल्ड हो जाएगा, दैट्स इट। जनरल इंस्ट्रक्चर पढ़ लेना। ओके ओके, और कुछ बताने लायक, कम्युनिकेशन विद राइट्स, यहाँ पे आके देखिए ये बहुत अच्छा कि इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो रिजल्ट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, कुछ भी हो आप यहाँ पे मेल करो सीधे, ठीक है? ओकेज़, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। इसका जो अप्लाई लिंक है और ये पीडीएफ का लिंक, ठीक है? सो ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।